हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रांश ऑन ड्यूटी। फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरी एमपी ट्रेडिशनल मैरिज इन ओडिशा का पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये पार्ट 2 है। उस वीडियो में मैंने आपको द्वार 4 की सारी रस्में बताई थी। अब इस वीडियो में उससे आगे की जो रस्में होती हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जयमाला की तैयारी हो रही थी। इसके कुछ देर बाद ही जयमाला होगा। यहाँ आप रुद्रांश को देख सकते हैं, थोड़ा परेशान हो रहे थे क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के 11 बज गए थे जयमाल होते होते, थोड़ा टाइम लग रहा था। तो यही सब स्टेज में सभी लोग इकट्ठे थे, तो मैं नीचे थी, ऊपर मैं नहीं गई थी। यहाँ से मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि जयमाल की रस्म स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, हमारे एमपी में जब वरमाला पड़ती है उसके जस्ट पहले जो लड़की होती है मीन्स दुल्हन, वो दूल्हे राजा की पूजा करती हैं, आरती उतारती हैं, उन्हें टीका चंदन करती हैं। उसके जस्ट बाद जयमाला पड़ता है। आप सभी के यहाँ भी होता होगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पापा को पूछा, अभी पापा घर में है क्या? ज्यादा सीधा ज्यादा पीछे पहले इधर करना था, आगे करना था। फ्रेंड्स, वरमाला पड़ने के जस्ट बाद जो वर पक्ष और वधु पक्ष के जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वे सब इन दोनों को आशीर्वाद देंगे। ये हमारे घर के सबसे सीनियर मेंबर मतलब मेरी दादी सास और दादा ससुर जी हैं, वो इन्हें आशीर्वाद देने आए थे। इसके जस्ट बाद ये मेरे बड़े ससुर जी और बड़ी सास हैं, मतलब जो मेरी ये ननद हैं, इन्हीं के मम्मी पापा हैं। और उनके जस्ट बाद ये उनके भैया भाभी हैं। सब एक एक करके आशीर्वाद देंगे। यहाँ पर अब मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी आशीर्वाद देने आएंगे। ये दोनों चाची चाचा जी लगते हैं, मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे सब आएंगे। इनके जस्ट बाद मैं और रुद्रांश के पापा आए थे। और आपके साथ मैं एक सबसे कॉमेडी वाली सीन बताने वाली हूँ। जब हम लोग आशीर्वाद देने आए थे तो एक बैल स्टेज के पास आ गया था और भगदड़ मच गई थी, इसीलिए इतनी अच्छी से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और हमारे रुद्रांश वो बिजी थे पीछे जो डेकोरेशन में फ्लावर लगे हुए थे उसके साथ खेलने में। फ्रेंड्स, जैसे ही जयमाल की रस्म खत्म हो जाती है उसके जस्ट बाद ही शादी की सारी रस्में शुरू होती हैं, मतलब अब से शादी स्टार्ट होगी। हमारे यहाँ शादी में येलो साड़ी ही पहनी जाती है, आप सभी के यहाँ भी पहनी जाती होगी। और ये जो आपको सामान दिख रहा है ये चढ़ाव की रस्म होगी। इसमें सारा सामान जो लड़के पक्ष के लोग होते हैं उनके घर से लड़की के लिए आता है। साड़ियाँ आती हैं, गहने आते हैं, और भी जो कुछ सामान होता होगा वो सब कुछ लड़के वालों के यहाँ से आता है। बाबा पीछे से आशीर्वाद दे दो, हिंदी में दोनों
फ्रेंड्स, यहाँ पर अब कन्यादान की रस्म चल रही है। पूरी शादी में अगर कहा जाए कि सबसे इमोशनल मोमेंट क्या होता है तो कन्यादान के टाइम ही लगता है। सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि जो मेरी नंद है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। अच्छा नहीं लगता है, उनके साथ साथ सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे। बड़ी मम्मी भी काफ़ी इमोशनल थी, बड़े पापा जी भी थे। उसके जस्ट बाद जो दुल्हन होंगी वो दूल्हे के साइड जाके बैठ जाती है। फूले ऐसी बन्नी मेरी कि बन्ना तेरी भाग्य खुली है, फूले ऐसी बन्नी मेरी कि बन्ना। फ्रेंड्स, आप इस सॉन्ग सुनकर काफ़ी इमोशनल हो गए होंगे। हमारे यहाँ पर शादियों में सारी रात गाना बजाना ऐसे ही होता है। बहुत अच्छे अच्छे, जिससे जैसे भी सुहाग होता है, विवाह होता है, मतलब गांव के जितने भी सॉन्ग होते हैं वो सब होते हैं। आज वाले जितने होते हैं सब, मतलब पूरी रात ऐसे ही मस्ती मजाक चलता रहता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। ये शादी मतलब मैं तो रात भर बैठ के देखती हूँ ये सब। फ्रेंड्स, जो अब यहाँ पर कन्यादान की रस्म हो रही थी, अब इसमें लड़के के हाथ में लड़की का हाथ रखा जाएगा और जो लड़की के भाई होंगे वे जो लोटे में जो जल होगा उससे धार देंगे। इसका मतलब ये होता है कि आज से हमारी लड़की आपकी हुई। सब बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, सब मतलब काफ़ी रोना सबको आ रहा था ये सब देख के। कन्यादान के जस्ट बाद हमारे यहाँ पर पाँव पूजने का रस्म होता है। मतलब लड़की वाले जितने भी होते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, वे सब एक एक करके लड़का और लड़की दोनों के पाँव पूजते हैं और अपनी तरफ से जितना भी होता है, जिस कोई बर्तन देता है, कोई पैसे, सोना चांदी, मतलब जो भी कुछ होता है जितना आप दे सकते हो वो दिया जाता है। ये एक प्रकार का दान कहलाता है। तो यहाँ पर एक एक करके सभी लोग आएंगे पैर पूजने। यहाँ पर रुद्रांश के दादी बब्बा भी आए हैं। पाँव पूजने के जस्ट बाद पर सिंदूर दान की रस्म हुई थी, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके चारों तरफ से कवर कर लिया जाता है। और हमारे यहाँ पर जब सिंदूर दान हो जाता है उसके बाद जो लड़की की फूफू होती है वो अपनी मांग से लड़की के मांग से में सिंदूर लगाती है। तो यहाँ पर वो यही रस्म हो रही है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 7 फेरों वाली रस्म स्टार्ट होगी। हमारे यहाँ पर लावा परसने की रस्म होती है। लड़की का भाई जैसे जैसे फेरे होंगे, मतलब एक फेरे के बाद लावा दे परसेंगे, उसके बाद दूसरे फेरे के बाद, इसी तरह करके शादी मतलब अब कंप्लीट होने वाली है, लास्ट चल रहा होता है। फ्रेंड्स, जब शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती है उसके जस्ट बाद सुबह के टाइम लड़का कलेवा करने आंगन में आता है और साथ में जो ये आप देख रहे हैं परछन की रस्म चल रही है। इसके जस्ट बाद विदाई की रस्म होगी। मैंने यहाँ से वॉइस को हटा दिया है क्योंकि अगर आप लोग भी सुनते तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते। मैं तो एडिटिंग के टाइम भी इमोशनल हो गई हूँ। तो अगर आपको मेरे शादी का पार्ट 1 और पार्ट 2 ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सभी मेरा इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड। और फिर बात कर लिए हम भाई की बात के